नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है। महाकुंभ में आज आखिरी स्नान है और इसको लेकर आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। तो लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आज महासंयोग है। 149 साल बाद इस तरीके की महाशिवरात्रि आई है और इस मौके पर भव्य तैयारियां की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ का आज अंतिम महास्नान है और श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगातार देखा जा रहा है। आप समझिए कि भगवान भोले की कृपा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और उसके बाद मां गंगा का स्पर्श एक शुभ संयोग बना है। और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में महाशिवरात्रि के मौके पर जो भक्तों की अपार श्रद्धा है वो नजर आ रही है। भक्तों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। खासकर उज्जैन के महाकाल मंदिर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर सुबह 2:30 बजे से ही जो कपाट हैं वो खुल गए थे और उसके बाद विशेष श्रृंगार किया गया महाकाल का। उसके बाद यहां पर अलग अलग तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक भक्त के तौर पर वहां पर पहुंचे और दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। भगवान शिव की भक्ति में बिल्कुल लीन नजर आए। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये 9 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 18 फरवरी को जिस तरीके से महाकुंभ में स्नान हुआ, चूंकि आज महाकुंभ का समापन का दिन है। 44 दिन, पिछले अगर हम 44 दिन की बात करें तो अलग अलग भव्यता, अलग अलग दिव्यता आपने देखी। ये पल भावुक करने वाला भी है, क्योंकि जिस तरीके से एक सनातन का संगम दिखा हमें और उस सनातन के संगम में सभी लोग डुबकी लगाते हुए नजर आए। न सिर्फ देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंचे बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचे और सनातन की भव्यता को देखा, सनातन की शक्ति को देखा। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देश भर में हर हर महादेव के जयकारे की गूंज है। महिपालपुर, लखनऊ, वाराणसी, अमृतसर और चांदनी चौक, ये 5 तस्वीरों के माध्यम से आप महाशिवरात्रि की रौनक देख सकते हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। चूंकि 149 साल बाद ऐसा महासंयोग बना है और इस मौके को खास बनाने के लिए जो तमाम भक्तगण हैं वो पहुंचे हुए। मंदिरों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी भी भक्त को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। तो एक तरफ महाकुंभ का महास्नान है, महाकुंभ का आज समापन है, आखिरी दिन है, और दूसरी तरफ महाशिवरात्रि का महासंयोग। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए। पौष पूर्णिमा, 1,70,00,000 लोगों ने उस दिन संगम में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति, 3,50,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या को सबसे ज्यादा 8 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। बसंत पंचमी के मौके पर 2,57,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा के मौके पर 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और आज चूंकि महाशिवरात्रि है और यह अनुमान है कि आज भी 2 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। रात से ही जो कतार है अलग अलग जगहों पर महाकुंभ क्षेत्र में, अलग अलग घाटों पर नजर आ रही है। खासकर संगम नोस पर भी जो भक्तों की जो कतार है, भक्तों का जमावड़ा है वो देखा जा रहा है और सभी लोग मन में मनोकामना लेकर, माथे पर तिलक लगाकर और यहाँ पर भगवान भोले का आशीर्वाद तो लिए ही, इसके साथ ही मां गंगा का भी आशीर्वाद लगातार ले रहे हैं। तो 2 पावन मौका, एक तरफ महाशिवरात्रि और वो महासंयोग, 149 साल बाद ये महासंयोग आया है, और दूसरी तरफ महाकुंभ का समापन, महाकुंभ का आखिरी दिन। 45 दिनों तक ये महाकुंभ चला और आज 45वां दिन है और आज अंतिम स्नान है और महाशिवरात्रि का पावन मौका है। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की जो कतार है वो लगातार देखी जा रही है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता भी दिल्ली के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और ये तमाम जो राजनेता है वो किसी राजनेता के तौर पर नहीं, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ के एक छोटे से भक्त के तौर पर पहुंचे और यहां पर भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। तो ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं
जहां पर नागा साधुओं का ये जत्था आप देख सकते हैं। प्रयागराज से लेकर काशी विश्वनाथ तक अलग अलग तस्वीरें, विहंगम नजारा, भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है। और महाकुंभ, महाशिवरात्रि और महासंयोग, 149 साल बाद यह मौका आया है महाशिवरात्रि का, जब ये महासंयोग है। और ऐसी महाशिवरात्रि पहले कभी किसी ने नहीं देखी। ये आप देखिए, ये तस्वीरें हैं। जो नागा साधु हैं वो चूंकि काशी विश्वनाथ में पहुंचे और वहां पर करीब 3 घंटे तक भगवान शिव की आराधना की जाएगी। नागा साधु जो कि महाकुंभ में दर्शन देते हैं अपने भक्तों को और महाकुंभ के बाद जैसे विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि आज महाकुंभ के बाद आज महाकुंभ का समापन है, तो वो भी एक तरह से ये समापन कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ में, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से प्रदर्शनी भी दिखा रहे हैं। इनका एक विशेष श्रृंगार होता है, विशेष वेशभूषा होती है और अपने शरीर पर भस्म रमाए जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ के ये अनन्य भक्त कहे जाते हैं। कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के ही अवतार होते हैं। तो बिल्कुल ढोल नगाड़ों की थाप आप सुन पा रहे होंगे। और ये भीड़ आप देखिए, महाकुंभ क्षेत्र में किस तरीके से लोग महास्नान करने पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज महाकुंभ का समापन है और ये तस्वीरें विहंगम है, अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर महास्नान का जो शुभ संयोग बना है, उसे लेकर भक्तगणों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं किस तरीके से यह अपार श्रद्धा लोगों की नजर आ रही है। आज आखिरी दिन है और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। पीछे की आप तस्वीरें देखिए, लगातार जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और अब त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन और उनका स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जहाँ पर लगातार सुबह से ही हेलीकॉप्टर से सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हो रही है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं परिधि जोशी, जी मीडिया, प्रयागराज। तो 149 साल बाद ऐसी महाशिवरात्रि आई है और महाशिवरात्रि पर हर जगह हर हर महादेव, बम भोले का जो जयकारा है वो सुनाई दे रहा है। प्रयागराज से काशी तक हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहां पर देखिए, ये बाबा विश्वनाथ की भी तस्वीर है। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ी हैं, हर्षा रिझारिया। बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चूंकि आज महाशिवरात्रि का पावन मौका है, मैं जानना चाहूंगी कि आज आप इस महाशिवरात्रि को किस तरीके से मना रही हैं, भगवान भोलेनाथ का किस तरीके से आशीर्वाद ले रही हैं? मैं इस वक्त हूँ उत्तराखंड के ऊखीमठ में स्थापित ओमकारेश्वर मंदिर में, जहाँ पे जब बाबा केदार के 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो बाबा केदार की पालकी जो है ओमकारेश्वर में मंदिर में रहती है और वहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मुझे मौका प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ कि मैं प्रयागराज से सीधे यहाँ पे आगे मुझे शिवरात्रि पे दर्शन करने को मिला है। बिल्कुल। और हर्षा जी, चूंकि 159 साल बाद, करीब 149 साल बाद
ये महासंयोग बना है महाशिवरात्रि का। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, उन्हें अगर सच्चे मन से जल भी चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भगवान शंकर को हम एक नाम बोलते हैं, उनका एक नाम है भोले बाबा। तो वो इतने भोले हैं कि आप उनको जल भी चढ़ा देना सिर्फ, तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ और एफर्ट लगाने की, कुछ और परिश्रम करने की उनके लिए जरूरत नहीं पड़ती। बस आपके भाव, आपका मन सच्चा होना चाहिए। बिल्कुल, मन सच्चा होना चाहिए और कहते हैं कि मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हर्षा जी, चूंकि आप महाकुंभ भी गई थी और वहां पर आपने जो तमाम साधु संत थे उनसे भी मुलाकात की, आपने यहाँ पर महास्नान भी किया, अमृत स्नान भी किया, तो वहां से मां गंगा का आशीर्वाद लेकर, यहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आपको कैसी प्राप्ति हो रही है, तृप्ति की? मुझे बहुत ज्यादा सुकून की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। और उत्तराखंड, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड वो जगह है जहाँ मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। तो अपनी आत्मा के सुकून के लिए मैं यहाँ आई थी, जो कि मुझे प्राप्त हो गया। और आज बाबा केदारनाथ की पट खुलने की तिथि और समय भी निर्धारित हो चुका है, वो घोषणा भी हो चुकी है। तो सारे शिव भक्तों में एक अलग ही खुशी देखी जा सकती है। बिल्कुल, और आज चूंकि महाशिवरात्रि है हर्षा जी, तो आज महाशिवरात्रि के दिन चूंकि भगवान भोले की पूजा अर्चना होती है, हम लगातार अलग अलग मंदिरों से भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। और आप हर्षा रिझारिया किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं, वो भी दर्शक जानना चाहते हैं। कितने भक्ति भाव में हर्षा रिझारिया लीन नजर आ रही हैं? देखिए, जो रुद्राभिषेक होता है वो मैंने किया है। सबसे पहले मंदिर आके मैंने पूजा अर्चना और दर्शन ही किए हैं, उसके बाद ही मैंने किसी से बात की है। और यहाँ पे महादेव का मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ, वो आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। समस्त पंडितों से, पुजारियों से, रावल जी से भी उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। और आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास मेरे लिए होता है, बल्कि मुझे लगता है हर शिव भक्त के लिए होता है। तो बहुत अच्छा आज का दिन जा रहा है और जाने वाला है। तो मैं अब आपसे माफी चाहूंगी कि इसके आगे मैं नहीं बात कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है अंदर फिर से। चलिए, बिल्कुल, व्यस्तता को समझते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और चूंकि यहाँ पर हर्षा रिझारिया जी हमारे साथ जुड़ी थी और यहाँ पर महाशिवरात्रि पर वो हमसे बातचीत करने पहुंची। तो महाकुंभ का महास्नान और इस मौके पर महाशिवरात्रि का भी महासंयोग बन रहा है। हर हर महादेव की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है और ये भव्य कवरेज हमारी लगातार जारी है। आपको हम बता दें कि अलग अलग मंदिरों की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की जो तस्वीरें हैं वो बेहद अलौकिक हैं, क्योंकि वहां पर 3 घंटे करीब जो नागा साधु हैं उनकी पूजा अर्चना हो रही है। और भगवान शिव के अनन्य भक्त कहे जाते हैं नागा साधु, भगवान शिव की आराधना करते हुए पाए जाते हैं। और ये तस्वीरें हैं उसी वक्त की जब ये सभी नागा साधु पहुंचे थे। और ये देखिए, ये जो संत महंत हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, महाशिवरात्रि का भी पावन मौका है और उसके ऊपर महाकुंभ का आखिरी महास्नान। और इस मौके पर श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगातार देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो देखा जा रहा है। प्रयागराज से काशी तक हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ढोल नगाड़े, हाथ में शस्त्र और बम बम भोले के जयकार। बाबा विश्वनाथ की धरती पर कुछ ऐसे भव्य तरीके से नागा साधुओं की सवारी शान से निकली। महाशिवरात्रि के महापर्व पर नागा साधु एक खास साधना के लिए मोक्ष की नगरी काशी में हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसी पूजा के लिए जो पारंपरिक तौर पर खास है और बेहद रहस्यों से भरी है। काशी विश्वनाथ में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नागा साधुओं की यह खास पूजा हुई।
3 घंटे बाबा के दरबार में सिर्फ इन अखाड़ों के साधुओं ने आशीर्वाद लिया और महाकुंभ के अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा किया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व हर किसी के लिए बेहद खास होता है, लेकिन बात अगर भोले के भक्त नागा सन्यासियों की करें तो उनके लिए महाशिवरात्रि की पूजा और भी ज्यादा अद्भुत और खास मानी जाती है, जो नागा साधुओं के लिए जरूरी भी है। मान्यता है कि बिना काशी में महाशिवरात्रि की पूजा स्नान के नागा साधुओं की कुंभ यात्रा पूरी नहीं होती। बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि पूजा में उन्हें किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो मां गंगा के तट पर अपने प्रवास के जरिए ही बाबा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और अपनी धूनी के जरिए समाधि लेकर न सिर्फ महाकुंभ के सफर को पूरा करते हैं, बल्कि महादेव से नई ऊर्जा लेते हैं। देख लीजिए सामने पूरे ये ढोल मंजीरे के साथ ये जूना अखाड़ा के नागा बाबाओं का ये टोली देख लीजिए। ये त्रिवेणी स्नान के बाद सीधे ये आप देख लीजिए, कैमरा में जूम करने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर ये किस तरह से ढोल नजारे बज रहे हैं। आप देख लीजिए ये जूना अखाड़ा है और जूना अखाड़ा के ये साधु हैं और ये साधु अब चले हैं बाबा की पूजा करने, त्रिलोक शंभू की पूजा करने के लिए। ये अपने अपने अखाड़ों से निकल चुके हैं। ये अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहा है गौरव। ये बनारस के गोदलिया चौक है और गोदलिया चौक पर देखिए ये इस तरह से डमरुओं के साथ ये बड़े बड़े डमरू हैं और इसको लेकर के इसमें आप रविंद्रपुरी जी को भी देख लीजिए, ये चल रहे हैं। और ये देखिए इनके साथ ये जूना अखाड़ा के जितने साधु संत हैं। मान्यता के मुताबिक नागा सन्यासियों के काशी में रहने और यहाँ से जाने को लेकर भी बाबा विश्वनाथ की इच्छा ही बताई जाती है। माना जाता है कि महाकुंभ से काशी आने की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। कहा जाता है कि महाकुंभ में 3 स्नान के बाद सभी नागा सन्यासी अपने सभी महात्मा को त्रिवेणी में समर्पित कर देते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की धरा पर आकर महाशिवरात्रि के दिन मां गंगा में स्नान कर अपने महाकुंभ के सफर को पूरा करते हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर अपने आगे के जीवन और तप के लिए उनसे ऊर्जा लेते हैं। इस मौके पर जो भी नए नागा सन्यासी होते हैं वो बाबा विश्वनाथ से अपने नए नागा जीवन को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। सभी दिगंबर काशी आकर शिवरात्रि का महोत्सव को भव्य रूप में पूजा, जो चारों पहल की भगवान शिव की सेवा है, जो परंपरागत सतयुग द्वापर त्रेता कलिकाल से चल रही है, जो देवताओं ने जो परंपरा बनाई है उसको केवल एक निभा रहे हैं। परंपरा के मुताबिक अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने के बाद महाशिवरात्रि से पहले शिव की नगरी वाराणसी पहुंच जाते हैं। मोक्षदायिनी काशी के गंगा घाटों पर पहुंचे साधु संत अपनी परंपरागत साधना करते हैं। नागा साधुओं की मान्यता है कि काशी संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का केंद्र है और जब तक यहाँ प्रवास नहीं किया जाता, साथ ही महाशिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक नहीं किया जाता, तब तक महाकुंभ का अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अपनी इसी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए आज नागा साधु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। नागा साधुओं की इस यात्रा को देखने के लिए वाराणसी में भी भारी भीड़ जमा थी और हो भी क्यों ना, 12 साल में सिर्फ 2 ही बार ऐसे मौके आते हैं जब ये साधु काशी आते हैं। परंपरा के मुताबिक अखाड़े 6 साल पर लगने वाले अर्धकुंभ या 12 साल पर लगने वाले कुंभ के बाद ही काशी जाते हैं, जिसमें गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद बाबा की बारात में खुद को अघोरी बारात के रूप में शामिल करते हैं। और ये संयोग तब और भी ज्यादा खास हो जाता है जब महाकुंभ में 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना और महाशिवरात्रि में 149 साल बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें, चूंकि महाशिवरात्रि का आज पावन मौका है और उस मौके पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक
भक्त के तौर पर, एक पीठाधीश्वर के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोले का आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मंदिर के पुरोहित हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और वहाँ के पीठाधीश्वर भी हैं और यहाँ पर मौजूद सभी साधु संतों की मौजूदगी है और उस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। महाशिवरात्रि पर अलग अलग मंदिरों की भी हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में खास हो जाती है क्योंकि एक मुख्यमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण भी यहाँ पर किया जा रहा है। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक पीठाधीश्वर हैं और इस मौके पर ये बेहद खास हो जाता है। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते भगवान शिव की भक्ति में बिल्कुल लीन नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ 149 साल बाद ये महासंयोग आया है महाशिवरात्रि का और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो तमाम भक्तगण हैं वो भी मौजूद हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से काशी तक हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर है गोरखपुर से जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना हो चुकी है और मुख्यमंत्री अब मंदिर प्रांगण से निकलते हुए ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम इस मंदिर में किए गए हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री इस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए हर साल नजर आते हैं।